जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न जो बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के होंगे। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट से संबंधित। इसमें ऐसा अल्फ़ाबेट का एक पैटर्न फिलअप करना है जिससे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए नंबरिंग करते हैं। पहले ए के लिए 1, ई के लिए 5, आर के लिए 18, बी के लिए 22, बी के लिए 2, एफ के लिए 6, एफ के लिए 6 और जे के लिए 10। तो एक पैटर्न चूज करना है। तो 1, 3, 5 ऐसे कर सकते हैं। 18, 20, 22, 2, 4, 6 और 6, 8, 10। तो 3 के लिए सी, 20 के लिए टी, 4 के लिए डी और 8 के लिए एच। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा का संबंध हिनहिनाना से उसी प्रकार है जैसे घंटा का संबंध। ऑप्शन देखते हैं। बजाना, यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का संबंध अंगूर से उसी प्रकार है जैसे विस्की का संबंध डैश से। शराब अंगूर से बनती है तो विस्की हम लोग संतरा से नहीं, आलू से नहीं, जेई से बनती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 600 और 2000 का संबंध उसी प्रकार है जैसे x का संबंध 9000 से है। तो 600 को देख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं। 2000 को लिख सकते हैं 40 गुना 50। 9000 को लिख सकते हैं 90 गुने 100। तो इससे पहले का एक होगा 80 गुना 70। आंसर होगा 5600। अगला प्रश्न है एक्स जेड जी सी ए टी से इसी प्रकार रिलेटेड है जैसे डी ओ जी का इस ऑप्शंस में से किसी एक का होगा। देखने से लग रहा है एक्स का अपोजिट सी है, जेड का अपोजिट ए है, जी का अपोजिट टी है। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, ओ का अपोजिट एल, जी का अपोजिट जी टी। डब्ल्यू एल टी एक अपोजिट वाला सारा लिख देते हैं एक बार। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट भी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट जी टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन और उसी प्रकार एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, पी का अपोजिट के का अपोजिट जे, आई का अपोजिट आर, एस का अपोजिट एच
टी का अपोजिट जी, यू का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट ई, डब्ल्यू का अपोजिट डी, एक्स का अपोजिट सी, वाई का अपोजिट बी और जेड का अपोजिट ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न में विषम पद को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है नीला नारंगी, लाल पीला, लाल नारंगी, पीला हरा। ये प्रश्न प्राथमिक रंग से संबंधित है। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? RGB, लाल, हरा, नीला। ऑप्शंस में ए में कोई भी प्राथमिक रंग नहीं है, बी में प्राथमिक रंग है लाल, सी में प्राथमिक रंग है लाल और डी में प्राथमिक रंग है हरा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है विषम पद को चूज करना है। ए, ऑप्शन नंबर ए है। इसमें देखना है क्या है ये देखने से लग रहा है 5 का क्यूब है, ये देखने से लग रहा है 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। ये 5, 7 और 3 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। और ये ऑप्शन नंबर बी है जो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विषम पद को ही चूज करना है। ए ऑप्शन में है 5 4 3 और इसी का दूसरे पैटर्न से चेंज करके 4 5 3 कर दिया गया है। तो देखते हैं कैसे किया गया है। 4 3 5, दूसरा, तीसरा और पहला लिया गया है। इसमें है 4 3 नहीं, इस प्रश्न में किया गया है 4 5 3 और इस प्रश्न में किया गया है 4 3 2। इस प्रश्न में किया गया है 3 4 2। इसमें किया गया 5 4 3। तो ये तीनों एक पैटर्न को फॉलो करता है और ये ऑप्शन नंबर ए दूसरा पैटर्न फॉलो करता है। अगला सवाल है वेदांगल, बांदीपुर, मुदुमलाई और थेक्काडी, इसमें से ये तीनों वन्यजीव अभयारण्य हैं और ये वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बांदीपुर, बांदीपुर, वेदांगल और मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। अगला सवाल है TPDC, BKDF, OLTF, BJLQ। इसका नंबरिंग करेंगे 20 16 4 3। इसका हो जाएगा 2 11 4 6 15 12 20 6 2 10 12 17। कोई भी ऐसा कुछ खास पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने से लग रहा है ये एकमात्र वॉवेल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल डिक्शनरी से है, इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। तो INS, INS सभी में कॉमन है। तो देखना है चौथा, पहले किस में आता है UOUSUTC
टी। सबसे पहले आता है सी, तो 5 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद सी के बाद आता है ओ, आ सकता है। उसके बाद आ जाएगा दूसरा नंबर। इसके बाद देखना है टी। टी 2 बार आ रहा है। टी ए पहले होगा, टी आर बाद में होगा, तो 4। इसके बाद हो जाएगा 6। इसके बाद इन दोनों में देखना है एस यू और एस ओ। एस ओ पहले आएगा, 6 के बाद आ जाएगा एस यू, और एस यू में देखना है एस यू आर, एस यू आर एफ और आर। पहले आ जाएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर। सही ऑप्शन हो जाएगा 3 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सी दे एड्रेस का एक कोड है टी भी एस यू। सी देयर एड्रेस का है टी भी एस यू, और दूसरा है ड्रेसेस वी सी का है एन एक्स टी आई वी ई। दूसरा है वी सी देयर पार्टी का है एफ एस वी ई एन एक्स और एस यू। वी सी दोनों में कॉमन है। यहाँ देखना है वी सी इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। भी ई कॉमन है, और एन एक्स कॉमन है। इसका मतलब ड्रेस का हो गया टी आई, ड्रेस का हो जाएगा टी आई, ड्रेस का हो जाएगा टी आई। सी इसमें कॉमन है, सी कॉमन है, तो इन दोनों में देखना है कौन कौन सा है। तो सी के लिए हम कर सकते हैं वी ई, सी के लिए कर सकते हैं वी ई, तो देयर के लिए हो जाएगा, देयर के लिए हो जाएगा एस यू, देयर के लिए हो जाएगा एस यू, और पार्टी के लिए हो जाएगा एफ एस। तो पार्टी ड्रेस का हो जाएगा, पार्टी का हो जाएगा एफ एस, और ड्रेसेस का हो जाएगा टी आई, टी आई एफ एस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टीचर को लिखा गया है 4 2 3 5 7 2 6 में, और स्ट्रेट को लिखा गया है 8 4 6 2 9 1 4 7। उसी प्रकार उसी भाषा में इंट्रेंच को लिखना है। तो इंट्रेंच पहले लिख लेते हैं आई एन टी आर ई एन सी एच। ई के लिए होगा, ई के लिए यहाँ है 2। एन के लिए, एन इसमें है, एन के लिए हो जाएगा 9, एन के लिए हो जाएगा 9। टी के लिए यहाँ से 4, आर के लिए हो जाएगा 6, ई के लिए हो जाएगा 2, एन के लिए 9, सी के लिए टी एस सी एच 5, और एच के लिए हो जाएगा 7। यहाँ से देखिए एच के लिए हो जाएगा 7। तो 294629
57, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि मोबाइल को जैनसुन के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी प्रकार टूमोर को कैसे लिखा जा सकता है। तब पहले मोबाइल लिखते हैं, MOBILE, ZAMSUM। इसका नंबरिंग करेंगे 13, 15, 2, 9, 12, 5। इसका हो जाएगा 26, 1, 13, 19, 21 और 13। 13 + 13 26, 15 और 1 पता नहीं चल पा रहा है, 2 और 13 + 11, 9, 19 + 10, 12, 21 + 9, 9 और 13, 8 + 8। तो यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं 27, तो इसका हो जाएगा 15 + 12। ऐसे ही TUMOR को लिखेंगे 20, 21, 13, 15, 18 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9, 33, 33, 24, 25, 17। 23 को लिख सकते हैं 7, 7, तो 7 के लिए हो जाएगा G। 24 के लिए हो जाएगा X, Y 25 के लिए और Q। 9, 8, 17, 27 हो गया ना, तो -26 A, GGXYA, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संजय और नीतू को नीला और लाल पसंद है। प्रिया और नीतू को पीला और नीला पसंद है। संजय, मंजू और कपिल को लाल नीला पसंद है। नीतू और मंजू को हरा और पीला रंग पसंद है। तो कौन सा रंग सर्वाधिक लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं नीला, लाल, पीला, हरा। संजय और नीतू को नीला और लाल पसंद है। संजय और नीतू को लाल पसंद है और नीला भी पसंद है। उसके बाद प्रिया और नीतू को पीला और नीला पसंद है। प्रिया और नीतू को दोनों को पीला पसंद है। प्रिया और नीतू और नीला भी पसंद है इन दोनों को। प्रिया और नीतू। यहाँ तक हो गया। नीतू और मंजू को हरा, यहाँ देखिए दूसरा में संजय, मंजू और कपिल को लाल और नीला पसंद है। तो नीला संजय को तो पसंद है ही, मंजू मंजू को भी पसंद है और कपिल को भी पसंद है। संजय को लाल पसंद है, कपिल को भी पसंद है और मंजू को भी पसंद है। उसका नीतू और मंजू को हरा और पीला पसंद है। नीतू और मंजू को हरा भी पसंद है और पीला भी पसंद है। नीतू और मंजू। तो देखने से लग रहा है नीला सर्वाधिक लोगों को पसंद है, इसलिए ऑप्शन होगा नीला सही जवाब। अगला प्रश्न है, फोर्स को लिखा गया है 6, 4, 1, 18, 3, 2। देखिए फोर्स का नंबरिंग करेंगे तो 6,
यहाँ फोर्स का लिखते हैं FORCE। 6, 15, 18, 3, 5। इसको लिखा गया है 6, 4, 18, 3, 2। ये तो बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। मिस्ट को लिख के देखते हैं, MIST। मिस्ट का होगा 13, 9, 19, 20। ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। M का 13 सही लिखा हुआ है, लेकिन I का 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब वॉवेल जितने हैं उसका अलग नंबर लिखना है। लिखा है AEIOU। ए का हो गया 1, ई का हो गया 2, आई का हो गया 3, ओ का हो गया 4, यू का हो गया 5। ओ का हो गया 4, ई का हो गया 2, और यहाँ आई का हो गया 3। 3 लिखा हो गया है यहाँ पे। 13, 3, 19 और 20। इसलिए अब यूरेनस को लिखना है URANUS। यू का लिखेंगे 5, आर का लिखेंगे 18, ए का लिखेंगे 1, एन का लिखेंगे 14, यू का लिखेंगे 5, एस का लिखेंगे 19। यू, ए और यू ये वॉवेल्स हैं, इसलिए वॉवेल का जो प्लेस है वो लिख देना है 5, 18, 1, 14। 5, 18, 1, 14, 5, 19। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ देखिए 32। 32 को 3, 2 अंक को जोड़ा गया है, तो प्लस करने पे 5 हुआ है, माइनस करने पर 1 हुआ है, और मल्टीप्लाई करने पर 6 हुआ है। इन दोनों को प्लस करने पे 13, माइनस करने पे 3, और मल्टीप्लाई करने पर 8 5 जा 40। अब ऐसे इसमें करेंगे, ऐड करने पर 10, माइनस करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 24। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी, 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है, जैसा इस सौरे में संबंध है वैसा ही इसमें भी संबंध बनाना है, और यहाँ पे फिलअप करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, 19 और 20 को ऐड, 22 को ऐड करेंगे, 41 हो जाएगा। 41 है यहाँ पे। इन दोनों को अगर घटाते हैं तो 3 होता है, तो 3 यहाँ पे है। इन दोनों को ऐड करके घटाना है, 32, 3, 43, अंतर 1। ये भी सही है। ऐसे ही इसको भी करेंगे, 42, 12, 54, अंतर 1। तो आंसर हो जाएगा 5, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें देखना है चाचा, रिश्तेदार, धनी। सभी चाचा रिश्तेदार हो सकते हैं, होते हैं, और कुछ चाचा धनी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं कुछ धनी। तो ऐसा वाला पैटर्न बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ही पैटर्न है, सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न है, वे नारक से संबंधित है। वृत्त महिला को प्रतिनिधि करता है। वृत्त महिला को प्रतिनिधि करता है। त्रिभुज सिपाहियों को, त्रिभुज सिपाहियों को। उसके बाद वर्ग विवाहित व्यक्ति को।
तो ये वर्ग जो है विवाहित को प्रदर्शित करता है। तो आरेख में दिए गए संख्या उस श्रेणी विशिष्ट के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कितनी महिला सिपाही विवाहित नहीं है? तो महिला सिपाही, महिला भी है और सिपाही इसमें है जो विवाहित नहीं है। विवाहित वाला ऑप्शन ये है, इसके बाहर 12 ही एक ऑप्शन है, तो 12 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डाइस से संबंधित प्रश्न है। 6 के नीचे बताना है क्या है। तो दोनों पासे को देखने पे एक ही साइड कॉमन पता चल रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, कॉमन वाले को एक साथ लिख देते हैं और राइटवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं 3 1 5, और इसमें लिखेंगे 3 4 2, 3 4 2। 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, तो 3 के विपरीत जो बचा हुआ है 6 होगा, तो 6 के विपरीत 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्य पूर्व में 4 किलोमीटर फिर बाएं में 3 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? डायरेक्शन से संबंधित है, तो डायरेक्शन बना रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। राजू यहाँ है, यहाँ से पूरब की ओर चलता है 4 किलोमीटर, उसके बाद लेफ्ट हो जाता है, तो लेफ्ट हो जाएगा तो इधर जाएगा 3 किलोमीटर जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से शॉर्टेस्ट दूरी पूछ रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की दूरी निकालते हैं, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 25, 5 हैंग होगा, ये दूरी होगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सारे ऑप्शन में है। यहाँ से डायरेक्शन देखना है कि किस दिशा में है। ये दिशा यहाँ बन रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो पुनः किस वर्ष 5 जनवरी को शुक्रवार होगा? 7 डेज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो जनवरी 2019 2018, 5 जनवरी 2019, एक दिन ऐड होगा यहाँ पे, 2020 जनवरी है, एक दिन यहाँ पे होगा, 2021 5 जनवरी 2021, यहाँ पे एक लीप वर्ष रहा होगा, तो 2 ऐड होगा, 2022 में एक दिन ऐड होगा, 1 2 2 4 1 5, 2023 में एक दिन ऐड होगा, और 2024 में भी एक दिन ऐड होगा, 2 3 4 5 6 7, 7 दिन हो जाएगा, तो 2024 में सेम 5 जनवरी को शुक्रवार आएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित है, फर्स्ट इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18, 6 6 के ग्रुप में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डी सी डी सी डी सी डी सी बी डी सी बी डी सी बी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, ये भी सीरीज से संबंधित है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 छः छः के ग्रुप में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 A बी ए बी सी ए डी बी बी डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 8 व्यक्ति का परिवार है, 2 विवाहित युगल हैं, प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं, सी और डी चचेरे भाई हैं, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है और जी एफ की आंटी है, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है, बी ए का भाई है। ऊपर से देखते हैं, सी और डी चचेरे भाई हैं, मतलब सी के पिता के भाई जो होंगे उनका बेटा होगा ये, सी और डी। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, जी एफ की आंटी है, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है, सी एच का भतीजा है, सी एच का भतीजा है मतलब सी यहाँ पे एच है, भतीजा है, एच का विवाह बी से हुआ है, एच का विवाह बी से हुआ है, जो एफ की माँ एफ की माँ एफ की माँ है।